हेलो दोस्तों, आप कैसा फील करोगे जब आपका कोई अपना बहुत खास आपको हमेशा के लिए इस दुनिया से छोड़ के चला जाए तो? और वो भी तब जब आप उनसे आखिरी बार बात तक ना कर पाओ या फिर एक आखिरी बार कहने तक का मौका भी ना मिले। बहुत ही स्ट्रेंज और पेनफुल इमोशन होगा वो। उसी इमोशन और फीलिंग्स को टटोलती है विकास बहल की नई फिल्म गुड बाय। अपनी फैमिली से अलग रह रही तारा अपना फर्स्ट केस जीतने की खुशी में पार्टी के दौरान अपनी माँ और पापा दोनों का फ़ोन नहीं उठाती, लेकिन अगले दिन उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब एक वेटर से उससे पता चलता है कि पिछली रात को उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और इसीलिए उसके पापा उसे रात को कॉल कर रहे थे। डिवास्टेटेड तारा अपने घर चंडीगढ़ पहुंचती है, जहां उसके और 3 भाई भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, वो भी रास्ते में ही हैं। अपने बच्चों के आने का वेट कर रहे हरीश भल्ला को लास्ट राइट्स और रिचुअल्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, जिसमें उसके पड़ोसी उसकी हेल्प करते हैं। शव को किस दिशा में रखा जाता है और अर्थी को उठा के सर को आगे रखते हैं या पैर को, इस पे मौजूद सभी लोगों में कंफ्यूजन इस सीरियस सिचुएशन में भी ह्यूमर पैदा करता है और आपको टेंस सिचुएशन में भी क्रिंज होने के साथ साथ स्माइल करने का मौका भी देता है। बड़ा बेटा करण माँ के अंतिम संस्कार के लिए आ तो गया है, लेकिन एयरपोर्ट्स के थ्रू उसकी कॉन्फ्रेंस पे मीटिंग अभी भी चालू है, जिसे देख के उसके पिता और उसकी फॉरेन वाइफ दोनों अपसेट होते हैं। गोद लिया बेटा अंगद पापा को फ्लाइट पकड़ के जल्द से जल्द आने के बारे में बता रहा है, जबकि पीछे वेटर उसका बटर चिकन ला के टेबल पे रखता है। सबसे छोटे बेटे नकुल का फोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है। परिवार में हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है और किसी के पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है और ना ही कोई इमोशनल सपोर्ट। लेकिन इन सब अलग अलग सदस्यों को हमेशा एक परिवार में जोड़ती रही है हरीश की पत्नी और बच्चों की माँ गायत्री, जिसका निधन हो चुका है और अब अपने निधन के बाद एक बार फिर वो ही सबको एक साथ लाने का काम कर रही है। एक बहुत ही खूबसूरत सीन में गायत्री का शव घर के आंगन में रखा है और परिवार के सभी सदस्य चारों तरफ बैठे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा। और तभी हर एक सदस्य को गायत्री दिखती है जैसे वो भी वहां मौजूद हो और सबका मूड लाइटन अप करके उनको चीयर करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अपडेटेड विद टेक्नोलॉजी, पंडित जी लैपटॉप पे वीडियो दिखा के अंतिम संस्कार का महत्व समझाते हैं। तारा को ये सब एक ढोंग लगता है और पंडित जी के पूछने पे कि अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां गंगा में क्यों बहाते हैं, वो बताते हैं क्योंकि बोन्स में फॉस्फेट होता है और ये पानी सिंचाई में यूज करने से खेती को हेल्प करता है। तारा के इस बात का पंडित जी इतना इंसाइटफुल आंसर देते हैं कि इन रिचुअल्स और रीति रिवाजों में विश्वास ना रखने वाली तारा को इन सब बातों का एक दूसरा पहलू दिखता है, जिसमें उसे विश्वास करने से कोई परेशानी नहीं होती। फिल्म ट्रेजेडी में सिर्फ मेन कैरेक्टर्स की स्टेट ही नहीं दर्शाती, बल्कि ऐसे सिचुएशन में उनके सराउंडिंग्स में हो रही छोटी छोटी एक्टिविटीज को भी पॉइंट आउट करती है। पड़ोस की औरतों का गैदरिंग में शामिल होना, लेकिन उनके रोने में उनकी गॉसिप्स का बंद ना होना, जमीन पर बैठने में प्रॉब्लम की वजह से पास में पड़ी कुर्सी हथियाना, क्रिमेशन के लिए जाते वक्त हाउस हेल्प का घर की सभी लाइट्स और दरवाजे बंद करके जाना। ये छोटे छोटे मोमेंट्स कहानी के इर्द गिर्द एक रियल और अलाइव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। अमिताभ बच्चन की कंट्रोल्ड बट इफेक्टिव परफॉर्मेंस एक बार फिर आपके दिल को छू जाती है। फिल्म में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे उनका मोनोलॉग और उनका रियलाइजेशन कि अब उनके आगे की लाइफ उनकी पत्नी के बिना अकेले ही गुजरने वाली है, हार्ट ब्रेकिंग है। रश्मिका मंदाना एक रिबेलियस डॉटर को परफेक्टली पोर्ट्रे करती है। इवन उनका सेल्फ रियलाइजेशन और चेंज ओवर टू अ मोर एक्सेप्टेबल पर्सन इज बिलीवेबल और अपने डेब्यू में एक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस देती है, सिवाय थोड़े साउथ एक्सेंट के। नीना गुप्ता एज गायत्री लुक्स अमेजिंग। सिर्फ फ्लैशेस में दिखाई गई नीना गुप्ता जब भी स्क्रीन पे आती हैं एक स्माइल छोड़ के जाती हैं। काश उनका प्रेजेंस फिल्म में थोड़ा और ज्यादा होता। पवेल गुलाटी वर्कहोलिक सन येट केयरिंग फॉर हिज पेरेंट्स के रूप में लुक्स द पार्ट। आशीष विद्यार्थी, सलील मेहता और अभिषेक खान भी इस एंसेंबल कास्ट में अपना इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। लेकिन फिल्म का हैप्पी सरप्राइज एलिमेंट है सुनील ग्रोवर एज पंडित जी, जो एक दुखी परिवार को लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं और उनको और हम सबको रीति रिवाजों की पॉजिटिविटी में विश्वास करना सिखाते हैं, बजाय इसके कि हम हमेशा उन पर सवाल करें। एक फैमिली मेंबर को खो देने के बाद बाकी के सदस्यों की लाइफ को दिखाती ये फिल्म कहीं कहीं कहानी पे अपनी पकड़ छोड़ देती है, लेकिन ओवरऑल आपको एक इमोशनल एक्सपीरियंस देती है। साथ ही एक अच्छा सवाल भी उठाती है कि आप ये खुद डिसाइड करो कि आपको कैसे जाना है और मोर प्रिसाइजली राइट टर्न लेना है। तो अगर आप एक सिंपल कहानी देखना चाहते हो जो आपको हंसा भी जाए और साथ ही साथ रुला भी जाए, तो गुड बाय परफेक्ट वॉच है। थिएटर साथ में रुमाल लेकर जरूर जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने और यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।